नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। नरेंद्र मोदी की चंबी रैली के लिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेवारियां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रचार के लेकर भाजपा ने रिवाज बदलने को लेकर पूरा जोर लगा दिया है। केंद्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता कई दिनों से हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं और स्टार प्रचारकों और पीएम नरेंद्र मोदी 9 को हिमाचल के चंबी में आएंगे। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को सुबह 10 बजे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली के प्रबंधन को लेकर कांगड़ा में एक बैठक हुई। बैठक में दविंदर राणा है जो हिमाचल प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी है, विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा बैठक में इस रैली के प्रभारी राजीव भारद्वाज, विधायक विशाल नेहरिया सहित जिला भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग, राज्यपाल सचिन शर्मा, भाजपा मंडलों के अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसमें राकेश शर्मा को मीडिया विभाग, चंद्रभूषण नाग और विशाल नेहरिया प्रशासनिक व्यवस्था एवं आतिथ्य सत्कार, भोजन व्यवस्था कमल शर्मा, जल व्यवस्था अश्वनी गिल, आवास व्यवस्था सचिव अमित शर्मा, यातायात व्यवस्था मंजीत, प्रचार व प्रसार व्यवस्था प्रणव, हैप्पी, तपन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विशाल नेहरिया को जिम्मेदारियां दी गई हैं। भाजपा व कांग्रेस का भी जारी असंतुष्ट नेताओं को मनाने का क्रम। मतदान को कुछ दिन शेष हैं। अब तक भाजपा और कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल के लिए पसीना बहा रहे हैं। असंतुष्ट नेताओं की वापसी की उम्मीद टूटने के बाद ही निष्कासन किया जा रहा है। ऐसा ही भाजपा ने बिलासपुर सदन में किया। यहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी नेताओं ने पूरा जोर लगाया था। इसके बावजूद चुनावी समर में उतरे सुभाष शर्मा नहीं माने तो वीरवार रात को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें न केवल 6 साल के लिए निष्कासित किया बल्कि पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता भी खत्म कर दी। कांग्रेस ने भी असंतुष्ट नेताओं को मनाने का काम चल रहा है। शिमला में पार्टी से नाराज नेताओं के घर जाकर मनाया जा रहा है। यह प्रक्रिया शिमला से लेकर ठियोग और चौपाल में चल रही है। साथ ही असंतुष्ट नेताओं का साथ दे रहे नेताओं से भी बात की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ नेताओं को बिना बात के निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब कुछ को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी की हिमाचल में चुनावी हुंकार, 2 रैलियों से 34 सीटों पर निगाह। सुंदरनगर में रोड शो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिला के सुंदरनगर व सोलन जिला मुख्यालय में भाजपा की संसदीय स्तर की रैलियों को संबोधित किया। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का हिमाचल का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी चुनाव की घोषणा से पहले 20 दिन में 3 बार हिमाचल में जनसभाएं कर चुके हैं। अब तक मतदान में 7 दिन का समय बाकी है तो पीएम मोदी हिमाचल में भाजपा कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं। पीएम मोदी की 2 रैलियों का 34 सीटों पर प्रभाव रहेगा। पीएम मोदी के मंच पर मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 से 15 प्रत्याशी उपस्थित थे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह करसोग के विधायक हीरा लाल भी उपस्थित थे। प्रत्याशी मंच से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पंडाल में खामोशी छाई हुई है। सुंदरनगर के इसी जवाहर पार्क में 4 नवंबर 2017 को मोदी की रैली हुई थी। हिमाचल आने पर बीजेपी के निशाने पर राहुल, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर जयराम ने की घेराबंदी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। साथ ही एक दूसरे को खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनावी प्रचार के बीच राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान को 1 सप्ताह ही शेष रहा है। राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। अब तक भाजपा प्रचार के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बखान कर वह कांग्रेस की गुटबाजी और परिवारवाद को ही उठा रही थी। सीधे तौर पर राहुल गांधी पर कोई निशाने पर नहीं दिया गया। 2 दिन से भाजपा ने रणनीति बदलते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव को चुनाव नहीं समझते। उनके लिए भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही कह रहे हैं कि हिमाचल के नेता ही नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रदेश में आकर प्रचार करें।
भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अब राहुल गांधी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। अब तक कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी थी। स्टार प्रचारकों की सूची में होने के बावजूद राहुल गांधी ने अब तक कोई रैली नहीं की है, न ही प्रदेश में कोई रैली करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कांग्रेस के नेताओं को यह जवाब देना भी मुश्किल हो गया है कि राहुल गांधी हिमाचल क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ यह भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि भारत को जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुराग बोले, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, यही कांग्रेस का असली चेहरा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा द्वारा विकास कार्यों को बढ़ावा देने व कांग्रेस पर विकास का विरोध करने की बात कही है। 2014 से पहले की परिस्थिति यह थी कि कांग्रेस के घोटाले थे। उन्होंने कहा, पूरे देश में कांग्रेस कहीं नहीं बची है। एक दो राज्यों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां भी बहुत जल्दी जनता इन्हें विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। हिमाचल की जनता ने भी इस बार कांग्रेस के नेताओं को घर बिठाने की ठान ली है। कांग्रेस राज में फौजी भाई अच्छे हथियार मांगते थे लेकिन उनको नहीं मिल पाते थे। मोदी सरकार ने कुछ ही दिनों के भीतर बेहतर हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और INS विक्रांत जैसे शानदार सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। मोदी सरकार के साथ सबका विकास के मूल मंत्र को मजबूती देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के साथ ही देश का विकास भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, OPS सहित 1 लाख को रोजगार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2012 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसे हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2012 नाम दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के मुद्दे को सबसे पहले रखा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कोई वायदा पूरा नहीं किया गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है, 10 गारंटी पहले दी हैं। OPS बहाली और 1 लाख रोजगार का पहली कैबिनेट में निर्णय लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चेतन बरागटा को बताया प्रदेश का भविष्य। जिला शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में शराचली क्षेत्र के रोहटान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भाजपा प्रत्याशी चेतन बरागटा के प्रचार के लिए पहुंचे। उनके आगमन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि चेतन एक युवा प्रत्याशी हैं, उनसे जुब्बल नावर कोटखाई की जनता को काफी उम्मीदें हैं। उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, उससे वो प्रदेश के लिए काम आ सकेंगे। वहीं चेतन बरागटा ने लोगों से एक बार वोट देकर मौका देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ऊपरी शिमला में जुब्बल नावर कोटखाई से बागबान में अहम स्थान रखता है। सरकार बनने के 1 साल के भीतर बागबानी के लिए एक पॉलिसी लेकर आएंगे, इससे बागबानी विकास को बल मिलेगा। चंडीगढ़ ISBT 17 पहुंचे CSF के जवान। हिमाचल विधानसभा चुनाव में संभालेंगे सुरक्षा की कमान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगले हफ्ते 68 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। अगले महीने 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इलेक्शन ड्यूटी के लिए CISF के जवान चंडीगढ़ पहुंचे हैं। शनिवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बस स्टैंड में CSF जवानों की एक यूनिट अपने साजो सामान के साथ पहुंची थी। ये जवान राजस्थान के जयपुर से चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां से ये जवान बस के जरिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए रवाना हुए। बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में जवानों को देख यात्रियों में भी यह जानने की इच्छा हुई कि आखिरकार सुरक्षा बल के इतने सारे जवान सुबह ही बस स्टैंड पर क्यों पहुंचे हैं। कुछ लोगों को तो यह भी लगा कि शहर में कोई बड़ी घटना हुई है, जिस वजह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान इन्होंने बताया कि यह विधानसभा चुनाव की ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जवानों की यूनिट राजस्थान के जयपुर से बसें ही चंडीगढ़ तक पहुंची है और यहां से हिमाचल के लिए भी बसों के जरिए जा रही हैं। भविष्य की चिंता को लेकर एकजुट हो रहे व्यापारी कर्मचारियों की तर्ज पर पेंशन व अन्य सुविधाओं की मांग। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रीब्यूटर्स अलायंस के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश धवन ने सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर व्यापारियों के लिए भी स्थायी नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए GST के रूप में जमा करवाने वाले व्यापारियों से आंशिक निधि एकत्रित कर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो और इस निधि में सरकार भी अपना हिस्सा डालकर भविष्य सुरक्षित करे।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों सहित व्यापारिक संस्थानों में नौकरी करने वालों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कई बार यह समस्या सरकार के ध्यान में लाई गई है, लेकिन किसी भी सत्ताधीन सरकार ने इस पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया। यहां तक कि कोरोना काल में व्यापारिक संस्थान बंद होने से व्यापारियों को परिवार पालने तक की समस्या से जूझना पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से इस वर्ग को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। व्यापार संगठन के नेताओं ने कहा है कि अब व्यापारियों के भविष्य की चिंता सता रही है तथा आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों से अपने घोषणा पत्र या दृष्टि पत्र में व्यापारियों के लिए उचित निधि स्पष्ट करने की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार व्यापारियों के हित में काम करेगी, अलायंस उचित निर्णय लेगी और एकजुटता से सभी व्यापारी उसी संगठन का साथ देंगे। देश के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम शरण नेगी का निधन। कुछ दिन पहले घर से किया था मतदान। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने शनिवार को सुबह अपने घर पर अंतिम सांस ली। वह काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। बुधवार को उन्होंने अपने घर से ही मतदान किया। हालांकि इससे पहले वह हर बार वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाते थे। पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की ओर से उनका रेड कार्पेट स्वागत किया जाता था। इस बार भी नेगी खुद तो चाहते थे कि वह मतदान करने पोलिंग बूथ पर जाए, लेकिन उनके शरीर ने जब साथ नहीं दिया तो परिवार वालों की बात मान ली और घर से ही वोट डाला। बुधवार को उन्होंने अपने घर से वोट डाला था। उनका वोट डलवाने के लिए किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने किन्नौरी वाद्य यंत्रों की व्यवस्था कर रखी थी। इन धुनों को बजाते हुए उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मतदान किया था। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।